मैं हुसैन जैद सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ऑटो चालक के सिर में मारा चाकू। डॉक्टर ने लगाया मौत के गले, कारण अज्ञात। पटवारियों के निलंबन से दुखी संघ के द्वारा दिया गया तहसील कार्यालय के बाहर धरना। नगर पालिका के रिटायर्ड सुपरवाइजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 420 के मामले में 12 साल से था फरार। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत किशनगंज से बीती रात एक मामला सामने आया, जहां पर राम पंडित नाम के एक ऑटो चालक पर हमला किया गया। हमला उसके घर के सामने ही किया गया। बताया जाता है चाकू से वार किए गए, सिर में ये चाकू मारे गए। युवक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। ऑटो चालक का नाम राम पंडित है, जो कि किशनगंज का रहने वाला है। अपने घर पर था, तभी कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। युवक के दौरान से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ऑटो किराए से चाहिए है। इसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया। ऑटो चालक को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। डायल 100 मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां ऑटो चालक का उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ऑटो चालक के सिर में चाकू लगा है। बेवजह ये चाकूबाजी हुई है। शराब के नशे में ये विवाद हुआ है। 2 से 3 दिन पहले भी यहाँ पर गाली गलौज शराबियों के द्वारा किया जा रहा था। पीड़ित परिवार के द्वारा उन्हें मना किया गया था। तब उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। निकले तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे अंदर है, आप फ़ोन निकाल लो। इनने फ़ोन निकाल लिया तो वो वहाँ जाके बैठ गए। हमने इनसे मना किया, कोई ड्रिंक किया आप लोग नहीं जाओ। 2 दिन पहले वो लड़की की गाली दी तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे गाली नहीं दिया करो, आपको पीना है आप अपने घर जाके पिया करो। तो उनकी वाइफ ने मम्मी को गाली दी कि तुम अपने लड़के को समझा लेना कितना गुंडा है, नहीं तो हम कहीं पकड़ के बहुत ख़राब मारेंगे। इनने हमसे आके बताया, हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें जो करना करो। अभी यह बोला मैं ऑटो चाहिए। इनने ऐसा बोल दिया, ठीक है हम चल रहे हैं। हमने मना भी किया तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा। मतलब लड़ाई की जब इनकी आवाज़ ही वो नल के पास लेके गए, वो एक दूसरे की पहले कटाई करने लगे कि नहीं तुम्हारी गलती है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में वो लोग बोल रहे नहीं, उसको भगा दिया एक को, जिसको वो मतलब वो चक्कों को लेके आए तो उसको भगा दिया कि तुम जाओ अपने घर, तुम्हारी गलती है। इनसे बोला चलो महाराज में पानी चला दो। तो ये नल पे जाके पानी चलाने, लेकिन उनकी बाइक आई। हम घर पे थे, हमें कोई पता नहीं था। हमें जब आवाज़ आई, जब वहाँ पे गए तो हमारी चूड़ी वूड़ी टूट गई, हमें बाल लाल वो कर दिए। बड़ी मुश्किल से बचा पाए। चक्कू छुड़ा के फेंकी, वो हमने पकड़ के अंदर रखी, उनको बचाया। जब जाके बड़ी मुश्किल में बचा पाए। अंदर हम लोग रहे। कौन थे वो लोग? वो लोग एक था गल्लू बड़ा हुआ और एक था नाम उनको पता, हमें नहीं पता। एक थी उनकी बाइक टिक्की गुआर। पहले से कोई बुराई वगैरह थी? नहीं बुराई नहीं थी। इन्होंने ये मना कर दिया था कि हमारे मोहल्ला में नहीं किया करो, अपने मोहल्ला में जाकर किया। कहाँ के हो आप? हम लोग किशनगंज के। तो सर हमारी चूड़ी वूड़ी टूट गई, हमें हाथ पकड़ के ऐसा धक्का दिया, बड़ी मुश्किल से बचा पाए। वो चक्कू हमने छुड़ा के इस साइड की। क्या नाम है इनका? राम पंडित। आपका क्या नाम है? मेरा प्रांतीय छालिया। आप कौन हैं? वाइफ हूँ। क्या नाम है आपका? सर राम पंडित। क्या हो गया? सर गल्लू बरुआ और विक्की यादव ने हमें मारा है, वो भी धोखे से। क्या मारा है? उनने हमको छुरा मारा है और मोटे मोटे लट्ठ होते हैं जो पलके में लगे रहते हैं, पार्टी बोलते हैं, उससे मारा। मैंने मना किया था कि दारू पूरी मत करो हमारे दौरे में, दरवाजे पर। और कोई विवाद था पहले से? क्या कोई भी प्रकार का विवाद, हमारी किसी से दुश्मनी आज तक नहीं हुई सर। क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। कहाँ की घटना है? जी मेरे घर के बाजू ही से है, नल लगा है। वो आए, हमसे बोले कि भैया हमें ऑटो बुक करना है, हमको जाना है फलानी ढिकानी जगह कहीं भी, और थोड़ी पानी चला दो। नल भी लगा है बाजू। नल चलाने लगे, इतने में उनकी पत्नी आई लट्ठ लेके कि मारो लो। कितने जन थे वो? वो 3 जन थे सर। 3 जन ने मारा? हाँ, गल्लू बरुआ की पत्नी और विक्की यादव। विक्की यादव ने हमको लट्ठ मारा है और गल्लू ने हमको छुरा मारा है इधर सिर में डायरेक्ट। हम तो जान बचा के भागे सर अपनी। सब लोग वहीं थे? वहीं थे, हम अकेले थे सर। थाना कहाँ का है? जी थाना दमोह देहात थाना लगता है, चौकी अपनी नरसिंहगढ़।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक डॉक्टर ने मौत को गले लगा लिया। बताया जाता है डॉक्टर सागर जिले के साहेबपुर निवासी हैं, जिनका नाम संतोष रेखपार है। काफी व्यवहार कुशल थे। आज सुबह उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बताया जाता है कि मेडिकल स्टोर संचालक यहां पर पहुंचा था, जिसके द्वारा डॉक्टर को आवाज़ दी गई। जब आवाज़ नहीं सुनी गई, ना ही कोई रिप्लाई आया, तो इसके द्वारा स्थानीय लोगों को बताया गया, पुलिस को सूचना दी गई। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची और संपूर्ण मामले में जांच प्रारंभ हुई, तो पता चला कि डॉक्टर ने मौत को गले लगा लिया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। डॉक्टर संतोष रेखपार काफ़ी खुश मिजाज डॉक्टर थे। लगातार लोगों से उनका संपर्क रहता था, सभी से अच्छा व्यवहार था। अचानक न जाने क्या हुआ, जिसके चलते उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच के बाद कारण स्पष्ट होगा, किन कारणों से डॉक्टर के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया है। डॉक्टर के परिवार के लोग अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस मौके पर है। जैसे ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद कारणों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। बनवार से अभिषेक खरे की रिपोर्ट। दमोह तहसील कार्यालय के बाहर पटवारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। इनके द्वारा जमीन पर बैठकर धरना दिया जा रहा है। कार्यालय के बाहर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार नारेबाजी हो रही है। इनका कहना है कि बेवजह पटवारियों को निलंबित किया जा रहा है। शासन की तमाम जो योजनाएं हैं, उन पर लगातार ये काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बावजूद इसके इनके साथियों का निलंबन कर दिया गया है, कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है और बेवजह इन्हें परेशान किया जा रहा है। तानाशाही चल रही है, कई गंभीर आरोप लगाए गए और इनके द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है, जब तक साथियों की बहाली नहीं होती तब तक ये काम बंद रखेंगे, जिसके चलते कई काम सफ़र कर रहे हैं। दरअसल दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे। एक लक्ष्य को पाने की बात कही गई थी, 3 दिन में प्रोग्रेस लाने की बात कही थी। जिन क्षेत्रों में प्रोग्रेस नहीं आई, वहाँ के पटवारियों को निलंबन किया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना कि पटवारी मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। श्रीमान जी, सबसे पहला मेरा अनुरोध है कि हम सब पटवारी रात दिन निरंतर काम करते हैं और शासन की प्रोग्रेस अगर कहीं से आती है, चाहे वो कलेक्टर स्तर पर हो चाहे प्रशासन स्तर पर, सिर्फ पटवारियों के माध्यम से आती है और राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी। अभी जब तक चुनाव थे, सारे पटवारी ने रात दिन मिलकर काम किया और निष्पक्ष काम किया और इतना अच्छा काम हुआ। शायद आप लोगों ने भी सबको बधाई दी, मीडिया वालों का साथ मिला, सबका मिला। परंतु दुर्भाग्य यह है कि रात दिन काम करने के बाद भी हम लोगों को हमेशा 2 दर्जा काम कर दिया जाता है। जैसे अभी हाल में हमारे कुछ साथी पटवारी गाँव में गए, मौके पर काम कर रहे हैं। अगर मान लो मौके पर आपका संपर्क नहीं हो पाया, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि किसी को भी आप सस्पेंड कर दो। ना कारण बताओ नोटिस दिया, ना व्यक्ति से व्यक्तिगत पूछा, ना कुछ किया, बिना कार्यवाही के सीधा सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, कम से कम पूछ तो लेते कि तुम्हारा भी दोष ये है, हम तुम्हारे गांव में खड़े हैं, हो सकता है कोई 3 गुल्ली पर खड़ा हो और घंटा घर पर साहब हमारी चेकिंग कर रहे हो, तो हम घंटा भर पर तो नहीं मिलेंगे, 3 गुल्ली पर मिलेंगे। आशा हमारा यही है कि पूछ लेते। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो रात दिन काम कर रहे हैं, इन कामों में कई जगह विकट रूप से परेशानियां आ रही हैं। जैसे अभी फील्ड में हम लोगों को जियो टैग गिरदावरी करना पड़ता है। तो जियो टैग गिरदावरी में होता क्या है सर, कि वहाँ जब पहुँचते हैं तो संबंधित खेत पर जब पहुँचते हैं, तभी हमारा मोबाइल उसको बताएगा कि आप सही पॉइंट पर आए। अब बीचों बीच जब पहुँचते हैं तो उसमें कंडीशन ये बनती है कि कहीं खेत में पानी भरा है, कहीं कीड़े मकोड़े हैं, कभी सरपत वगैरह घूमते हैं, जहरीले कीड़े, किसी के भी साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उसके लिए शासन कुछ नहीं करता। अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे, तुम्हें 4 लाख मुआवजा दे देंगे या फलान ढिकान कर देंगे। उससे उसके परिवार का पिता, तो बच्चों को पिता नहीं मिल पाता, पत्नी को पति नहीं मिल पाता और माँ को अपना बेटा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में ये लोग जानबूझकर प्रेशर डालकर कहते हैं कि नहीं, आपको तो जियो टैग गिरदावरी करना ही पड़ेगा। दूसरा EYKC का काम है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जब वह काम हम लोग करने जाते हैं तो यह काम किसानों को कराना है।
संबंधित किसान अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देगा, CSC में देगा और वहां उसका काम होगा। आधार कार्ड लिंक का काम बैंक से होगा या पोस्ट ऑफिस से होगा। तो हम लोग वो लोग राजस्व विभाग का काम है भी नहीं, ठीक है, फिर भी अगर शासन का काम है तो हम उसको करने तैयार हैं, हम कभी मना नहीं करते। पर शासन के काम को करने का तरीका ये होता है कि हमें लोगों को प्रेरित करना है, लोगों के बीच में जाना है, उनको निवेदन करना है, समझाइश देना कि भाई अपना CSC सेंटर जाओ या मान लो आप पोस्ट ऑफिस जाओ या बैंक में जाके अपना खाता लिंक कराओ। तो ये काम तो हम लोग कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा होता काम क्या है, जैसे आप जानते हैं कि दमोह जिले में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। कोई पंजाब जाता, कोई दिल्ली जाता, कोई अपने निजी व्यवसाय से जाता है, कहीं नौकरी करता। ऐसे लोगों की रह जाती है, अब रह जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों को दोषी बना दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि KYC हो या अन्य चीज हो, जो शासन के नियमानुसार काम है उनको हम करेंगे, परंतु जिन कामों को लायक नहीं है उनको काम को हम लोग पर जबरदस्ती प्रेशर न बनाएं। जैसे जियो टैग गिरदावरी बिल्कुल ना कराएं, उसके लिए हम लोग 100% विरोध करते हैं। साथ में हमारे निलंबित साथी जो हैं, तीनों निलंबित साथियों को बहाल किया जाए। और मैं आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसी कारण से हमारे 2 पटवारी साथी पटेरा में निलंबित किए गए हैं। आज उनसे भी हमारा अनुरोध है वहां के SDM महोदय से कि उन लोगों को भी वो तत्काल बहाल करें। कि शासन ने 5 दिन निर्धारित किया है, 2 दिन का अवकाश है, शनिवार रविवार, यह बात शासन भी जानती है, परंतु हम लोगों को 7 दिन और 24 घंटे काम कराया जाता है। रात में 11 बजे पोस्ट डाल दी जाती है कि ये जानकारी चाहिए है, रात में 2 बजे डाल दी जाती है कि ये फलां काम कंप्लीट करना। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से भी और अधिकारियों से कि हमारा सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार का टाइम लिमिट 10 से 5 फिक्स रहे। हम लोग काम करने तैयार हैं और करेंगे। और साथ में उन 2 दिनों का अवकाश इसलिए मिलना चाहिए ताकि हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार और हम समाज के बीच में जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको भी निर्वहन कर सकें। SDM गगन बिसेन बताते हैं कि पटवारियों के द्वारा उनसे ना तो कोई समस्या के संबंध में अपनी बात रखी है, ना ही कोई ज्ञापन सौंपा है। अगर वह आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं उनके द्वारा निलंबन के संबंध में बताया गया कि दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश पर यह कार्यवाही जारी है। हो रही है, बताया जा रहा साथियों को निलंबित कर दिया, क्या देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसानों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे PM किसान और CM किसान। PM किसान और CM किसान में सत्यापन के आधार पर ही अब जो बेनिफिशियरी है उनके खातों में पैसे जाने हैं। विगत दिनों में कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसकी समीक्षा की गई थी तथा सबसे निम्न प्रगति वाले जो भी हमारे पटवारी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसी तारतम्य में कार्रवाई की गई है। जो मिनिमम जिनकी प्रगति रही है उनकी विरुद्ध कार्यवाही की गई है। चूँकि अब अभी जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आके अपना क्या बात है वो मुझे बता सकते हैं। यदि उनको अपना जवाब प्रस्तुत करना तो अपना जवाब भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि असल में बात क्या है और किस कारण से उनकी प्रगति शून्य है। अभी तक वो समक्ष में भी नहीं आए हैं और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार से जवाब प्रस्तुत किया गया है। आज चूँकि बैठक भी थी, राजस्व की हमारी समीक्षा बैठक भी थी, समीक्षा बैठक के भी बिंदु में रख सकते थे, परंतु उनके द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया। बाकी का देखते हैं। उनका ये कहना है कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया, अचानक से पटवारियों को निलंबन कर दिया। देखिए, बिल्कुल ये बात तय है कि कलेक्टर महोदय द्वारा खुद समीक्षा बैठक की गई थी। हर एक बिंदु पर समीक्षा करके सभी को यह अवगत कराया गया था कि आपको आगामी 3 से 4 दिनों में प्रगति लानी है। क्योंकि जो सबसे न्यूनतम प्रगति वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई के कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी में यह कार्यवाही की गई है। क्योंकि सभी लोग यह अवगत है इस चीज़ से कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है PM किसान और CM किसान। जो हमारे कृषक भाई बंधु हैं उनके खातों में जो शासन राशि ट्रांसफ़र करती है, तो चूँकि वह EKYC होना है और उसके उपरांत ही अब उसमें बेनिफिशियरी के खाते में पैसे जाने हैं। इस कारण से यह कार्यवाही की गई है। जिसको समस्या है या जिस पटवारी को भी समस्या है तो आपके समक्ष में बिल्कुल बता सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें बताया गया कि 2010 में एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर बीमे की राशि हड़पी गई थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी चल रही थी। 3 आरोपियों की मौत हो गई, वहीं एक आरोपी फरार चल रहा था। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 12 साल के बाद पुलिस के द्वारा एक आरोपी को ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नगर पालिका के रिटायर्ड सुपरवाइजर को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा
मृत्यु के इस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अंततः पुलिस के द्वारा उन्हें ढूंढ निकाला गया और पकड़ा गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। अभी पकड़ा गया है 12 साल। हाँ, एक 420 का प्रकरण था। उसमें आरोपी झुंझीनाल पारोचे के बजरिया वार्ड नंबर 1 के थे, जो तलाश चल रहे थे। इनको आज तलाश किए हैं, मिल गए हैं, काफ़ी एजेड हैं ये। इनको आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर रहे हैं। क्या मामला था? इसमें बीमा से कुछ आरोपियों ने पैसे निकाल लिए थे फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के। तो उन मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों को इन्होंने भी सत्यापित करके अग्रेसित किया है। इनका भी उस अपराध में संलिप्तता पाई गई है। ये इस प्रकरण के 420 के प्रकरण के आरोपी थे। तो क्या ये नगर पालिका में कर्मचारी थे? हाँ, उस वक्त ये नगर पालिका में सुपरवाइजर का काम देख रहे थे। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, एक की अग्रिम जमानत हो गई थी और 3 लोग विवेचना के दौरान खत्म हो गए। ये शेष रहे थे कि ये आज। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तेजगांव थाने की अमरिया चौकी अंतर्गत एक विवाद हुआ है। 2 पक्षों में यह विवाद हुआ है। बताया जाता है कि एक युवक ने दूसरे युवक के सिर में पत्थर मार दिया, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा कृष्ण लाल नाम। उनका? जितेंद्र अग्रवाल। क्या हो गया? हम दुकान से चले आ रहे थे, डॉक्टर के पास से दवाई लेके। तो एक परसों अहरवाल नाम का लड़का आगे निकला। वो एक राजा रेकवार चला आ रहा था। वो शायद दूध लाए तो वो बोला कहने कि हमारा दूध से भगाओ। तो वो हमारे भी दौरे में हमने कि भैया ये काम करो, मारो ना तुम, दूध के पैसे ले लियो। उन्हें यार कुछ नहीं सोची, यार ये लाने पथरा मार दो लड़का ने कि बस मारने दो, इतनी बात की पथरा लाए तू, ये लड़का पथरा मार दो। क्या नाम है उसका? राजा रेकवार। कहाँ की घटना? गाली गलौज थी बहुत। कहाँ की घटना? घटना कहाँ की? घटना लगा। थाना कौन सा लगता? थाना तेजगढ़ लगता, चौकी मलिया घाट। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितने किलोमीटर का सफर तय करते हैं, कितनी कठिनाइयों से बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। दो में सहजता से लोगों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन कराए गए, बर्फ के शिवलिंग बनाए गए। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना भी उनकी की। शहर की वेटनरी हॉस्पिटल के सामने हाथ ठेले पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बताया जाता है ये बर्फ की प्रतिमा है। काफी लोग देखने के लिए सब पहुंचे। बोला पहनाओ मेरे सामने ये लो लखा हार, झूठी हुई जो बात तुम्हारी पड़ेगी खानी माँ। छोटी बहू को उसका पति बुला कर लाया। देख के अद्भुत हार वो राजा भी हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटा में आज कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। SDM कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, झूठी निराधार रिपोर्ट करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगा जाए। ज्ञापन में हटा विधायक PL तंतुवाय एवं पुष्पेंद्र सिंह हजारी, अनुराग वर्धन सिंह हजारी द्वारा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने की बात भी कही गई है। 3 जुलाई 2022 को चुनाव प्रचार के दौरान हटा विधायक एवं पुष्पेंद्र सिंह हजारे अनुराग बर्दन से विकास कार्य को लेकर स्थानीय वार्ड वासियों द्वारा वार्तालाप किया गया, जिससे वे डर गए और जिसको लेकर उक्त लोगों के द्वारा हटा थाने में शुभम शर्मा एवं संदीप गौतम के विरुद्ध प्रकरण भी पंजीबद्ध करवाया गया था। कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक एवं उनके पुत्र दीपांशु भोजक जो कि हटा से बाहर अध्ययन थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, जिसका भी विरोध करते हुए प्रदीप खटीक, घनश्याम यादव, ब्रजेश गुप्ता द्वारा हटा पुलिस को वास्तविकता बताई गई, जिसके उपरांत शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस थाना हटा में शपथ पत्र देकर दीपांशु भोजक को घटना में सम्मिलित होना नहीं बताया था। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। टक्कर में अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल। हम लोग आज शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने आए हैं, आपके संज्ञान में जो सारी चीज़ें लाने आए हैं। 10 तारीख को हमारा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, उसमें भी व्यवधान बनाने की पूरी प्रक्रिया बनाई जा रही है। यहाँ तक खबरें मिल रही कि हम लोगों को नज़रबंद किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हमारा आग्रह ये है कि अगर शांतिपूर्वक हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें शासन प्रशासन या जो नेता खलल डालेंगे, उसके बाद जो यहाँ लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जवाबदारी आप लोगों की। ये बार बार ये प्रयास किया जा रहा है, यहाँ तक कि इतने घृणित आरोप लगाए जा रहे, 354 जैसा अपराध हमारे ऊपर, पहले हमारे बेटे के ऊपर और कई कांग्रेसियों के ऊपर डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, पार्षदों को खरीद फरोख्त की कोशिश करी जा रही, उनके परिजनों को मैंने नंगा नाच चल रहा है इन लोगों पर। आप इस मामले को अपने संज्ञान में आक्रोश सर बहुत ज्यादा है, आम जनमानस में है। आम जनता शांतिपूर्वक तरीके से आम जनता उनको नकार चुकी है, आम जनता नकार चुकी है उनको, और वो जो खिसियाहट उनकी है अब वो टुच्चाई पे उतर आए। सर ये आपसे हमारा विशेष आग्रह है कि आप ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोगों को हम लोगों की आवाज़ पहुंचा दें और हम लोग पूरा शांतिपूर्वक तरीके से जो जनता का न्याय हुआ है उस पर काम करने वाले लोग हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, अपना पूरा प्यार और जन समर्थन दिया। इसी से बौखलाकर कुछ नेताओं ने हम लोगों को विचलित करने की आशय से झूठी रिपोर्ट करना शुरू की। इसी कड़ी में सबसे पहले 3 जुलाई की रात में प्रदीप खटीक हमारे नेता हैं, उनके बेटे के ऊपर, उनके परिवारजन के ऊपर रात में करीब 2 बजे झूठा प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश की। प्रभु की कृपा ऐसी रही, इन लोगों को तत्काल खबर लगी, ये लोग थाने में आए और जब इन लोगों ने उनका सामना किया तो वो लोग वापस हो गए। फिर अभी 3-4 दिन पहले इन लोगों को जैसे भी अपनी पार्टी से निर्देश मिले हो कि पुनः इन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कराओ ताकि ये लोग विचलित हो जाएं और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका हटा में ना बैठ सके, इसके लिए ये सब षड्यंत्र चुनाव से भयभीत करने का काम है, प्रजातंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, कौन सी सरकार न बन। हार से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी और हार से बौखलाया 18 साल से जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार कर रहा था वो नेता। कांग्रेसियों पे, व्यक्तिगत मेरे परिवार पे अनावश्यक झूठे प्रकरण पंजीबद्ध करवा रहा था, तो हम लोगों ने आज सारे कांग्रेसियों ने एकजुट होकर इसकी शासन प्रशासन को ज्ञापन देके गुहार लगाई है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि शांति तो हम लोग चाहते ही हैं, अगर ये इस टाइप की तुच्छाई करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कौन है वो शख्स जो ये सब कर रहा है? एक ही शख्स है, पुष्पेंद्र सिंह हजारी, शिवचरण पटेल, भारतीय जनता पार्टी का विधायक। जनता ने उनको नकार दिया है, चुनाव ने स्पष्ट जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया, कांग्रेस के लोगों को यहाँ पे बहुमत से जिताया है और वो पचा नहीं पा रहे। हमारे पार्षदों को डरा धमका रहे हैं, हम लोगों को जो हम लोग लीड कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे झूठे प्रकार पंजीबद्ध करवा के डरा धमका रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग डट के मैदान में जनता के आशीर्वाद से लड़ाई लड़ने वाले लोग। किस किस के खिलाफ क्या मामले बनाए जी? किस किस के खिलाफ क्या मामले बनाए? मेरे पुत्र के खिलाफ पहले चाकू मारने का झूठा प्रकरण दर्ज करवाने की कोशिश करी गई। उसी रात में हम लोग 11 बजे थाना परिसर में थे, 11-12 बजे तक शुभम शर्मा के ऊपर एक मामला दर्ज करवाया गया। उसी दिन मेरे ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो उनके घर में वो गोली कांड हुआ था
उसका जो गोलीकांड का मुख्य वो है उसका अभियोगी है, उसकी मां से मैंने उसके घर जाके 11 बजे रात को उससे छेड़छाड़ करी। तो ये शर्मनाक कृत्य जो वो कर रहे हैं, इसका जवाब जनता उन्हें दे चुकी है। अब जवाब देना है हम लोगों को। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति से सारा मामला निपटे। जो जनमत यहाँ पे मिला है उसका वो सम्मान करें, हम लोग सम्मान कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप की हरकतें वो करते हैं, आज शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, पर हम लोग भगत सिंह के भी वंशज हैं, गांधी के भी वंशज हैं, तो भगत सिंह के भी वंशज हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बनवार रोड पर महादेव घाट सोन नदी एवं रोड के बीच जल विभाग के द्वारा पाइपलाइन डाली गई। इसके बाद सही ढंग से उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके चलते यातायात में काफी परेशानी हो रही है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वाहन का यहाँ एक्सीडेंट भी हो रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। हम तो सभी लोगों को जय श्री राम। मैं निजाम से लोधी। समस्या भाई साहब ये है कि जो महादेव घाट पुल है अपना सुन नदी और रोड के बीच में, जल विभाग वालों ने जो वहाँ से रोड खोद के पाइप डाली है, वहाँ पर भी पुराव सही तरीके से कर नहीं पाए। और सही तरीके से कर नहीं पाए तो जिससे साधन है, जो बसें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर इत्यादि सब लोग वहाँ से निकलते हैं, तो बहुत एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। अधिकांश 2-4 जो घटनाएं होने से बची हैं। तो मेरा यही निवेदन है शासन से कि भाई इस जल विभाग के अधिकारी को बता दिया जाए और उसको गड्ढे को सही तरीके से उसका काम कर दिया जाए। हम लोग हमारी जो पूरी टीम है, जैसे दुर्ग है, हम इत्यादि है, सभी लोगों ने हमें फावड़े और तसला से लेके वहाँ पर पुराव कर दिया है। फिलहाल अभी जाने में सुविधा होने लगी है, लेकिन सही तरीके से नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में विगत कई वर्षों से चौरसिया समाज के द्वारा नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चौरसिया दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें समाज की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा चौरसिया धर्मशाला गड़ाकोटा में एकत्र होते हैं, अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं और चौरसिया दिवस मनाते थे। लेकिन इस बार समाज के युवा स्वर्गीय निशान चौरसिया के दर्दनाक निधन के बाद संपूर्ण समाज में शोक की लहर थी। सांकेतिक तौर पर नाग पंचमी और चौरसिया दिवस मनाया गया। सिद्धक्षेत्र पटेरिया
पर दादा अश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी मंदिर पहुंचे, पूजन आरती किया गया। यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा। इस अवसर पर अभिषेक दीपू भार्गव ने लकी डीसीएन के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। माला ले लीजिए, माला बोले आओ आओ। नागपुर पंचमी के तौर पर चौरसिया गड़ाकोटा मनाया है और इस बार जो है धूमधाम से मनाया जाना था, लेकिन एक समाज के युवा निशांत चौरसिया का दुखद निधन हो गया था। इस कारण से पूरे चौरसी समाज ने निर्णय लिया था कि इस बार चौरस दिवस जो है धूमधाम से ना मनाकर सांकेतिक तौर पर पूजन अर्चन करके मनाया जाएगा। प्रथम तो मैं सभी दर्शकों के लिए, हमारे रेहली विधानसभा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए नागपंचमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और साथ ही साथ एक बहुत सकारात्मक निर्णय हमारी गड़ाकोटा की चौरसिया समाज द्वारा लिया गया। आज विगत कई वर्षों से नागपंचमी के पावन पर्व पर जो हमारे चौरसिया समाज के आराध्य देव हैं नाग देवता, और नागपंचमी के अवसर पर एक बड़ी शोभा यात्रा, भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम हमारे गड़ाकोटा नगर में किया जाता था। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही हमारे चौरसिया समाज में ही एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी, जिसमें हम सभी का छोटा भाई निशांत असमय ही काल के गाल में समा गया था। दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके परिवार को संबल देने के लिए, उसके परिवार की इस दुख में साथ खड़े होने के उदाहरण के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को, शोभा यात्रा को, भंडारे कार्यक्रम को गड़ाकोटा की चौरसिया समाज ने स्थगित किया है। यह पूरा निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है और वास्तव में समाज का असली महत्व और असली मतलब यही है, जब हम अपनी समाज के व्यक्ति के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहें। ऐसे कार्यक्रम तो प्रतिवर्ष आते रहेंगे, लेकिन दुख की घड़ी में जब समाज के लोग किसी परिवार के साथ खड़े होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज असली मायने में अपने आप को, जो इसकी परिभाषा है सामाजिकता की, वह सिद्ध करता है। मैं चौरसिया समाज के लिए धन्यवाद भी दूंगा और आज के इस अवसर पर मैं हमारे प्रिय छोटे भाई जो हम सभी के बीच में अब नहीं रहे, निशांत चौरसिया, उनकी आत्मा को भी भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी मैं कामना करूंगा और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप सभी का इस अवसर पर घनश्याम चौरसिया, मुरली भरत चौरसिया, पुष्पेन चौरसिया, राजू जुगल, कमलेश चौरसिया सहित बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हटा नगर के चंडी वार्ड, गौरी शंकर वार्ड में गरीब एवं मेहनतकश लोग रहते हैं, इन्हें हटाया जा रहा है। पूर्व में नोटिस दिए जा चुके हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता दीपेश पटेरिया के द्वारा एसडीएम हटा अभिषेक ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया है कि गरीब लोग यहां पर रहते हैं, जिनने अपनी पूरी पूंजी लगाकर मकान बनाया। प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ इन्हें दिया जा चुका है। अब इन्हें यहाँ से नहीं हटाया जाए, क्योंकि इन्हें हटाने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, उनकी संपूर्ण पूंजी का नुकसान हो जाता है। बड़े परेशान है। नोटिस भी मिल रहे हैं। एक और शिवराज जी का कहना है कि 2018 के पहले जो भी राजस्व की भूमि पर घर बनाए उनको पट्टा दिया जाए। और दूसरी ओर इन लोगों के गरीब जनमानस रह रहा है, घर गिराने का काम कर रहा है, तो ये हमारा आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसका उद्देश्य है, जो हमारे गौरी शंकर वार्ड, चंडीजी वार्ड में जो अतिक्रमण के नोटिस थमाए गए हैं और आम जनमानस में भय है, उसके विरोध में हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और साफ तौर पर कहा है, अगर इन विषय पे गरीबों के साथ अनदेखी होती है तो बृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में मुहर्रम का महीना लगते ही दरगाह पर चादर पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। गड़ाकोटा के जवाहर वार्ड एवं गांधी वार्ड से एकता कमेटी के द्वारा संदली चादर जुलूस निकाले गए, जिससे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर लोग इस चादर जुलूस में शामिल हुए। प्रमुख मार्ग से होते हुए हजरत दुर्रा सैयद रहमतुल्लाह की दरगाह में बड़ी धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर ये चादर चढ़ाई गई। इस संबंध में साबिर सेठ से चर्चा हुई तो उनके द्वारा बताया गया
कि मुहर्रम की पहली तारीख से इस्लामिक नया साल शुरू हो जाता है, जिसे लोग मुहर्रम का महीना मानते हैं। आज इस्लामिक मुहर्रम की 4 तारीख है। हम लोगों ने हर साल की तरह इस बरस भी चादा जुलूस निकाला है। नौजवान एकता कमेटी में मौजूद लोग सफ़ीक खान, इरफान खान, नवीन खान, मुबारक खान, सत्तार खान, इमरान खान, मुंडे एवं कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفرنا من كل ولاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت आयोजन में क्या जानकारी दो? आज मुहर्रम की 4 तारीख है चांद की, और ये अब्दुल्ला सैयद बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई गई है कमेटी की तरफ से, और हर साल चलाई जाती थी। इसी हिसाब से इस साल भी चढ़ाई गई, पेश की गई है। आगे हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। मुहर्रम की 4 तारीख है जो हमारी पूरे मुस्लिम समाज में धूमधाम से और चादर निकाली जाती है। चौराहों पे, बाजार से, मार्केट से होते हुए हमने यहाँ लाए हैं चादर हजरत दुर्रा सैयद के लिए पेश की है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आयोजन में क्या जानकारी दो? आज मुहर्रम की 4 तारीख है चांद की, और ये अब्दुल्ला सैयद बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई गई है कमेटी की तरफ से, और हर साल चलाई जाती थी। इसी हिसाब से इस साल भी चढ़ाई गई, पेश की गई है। आगे हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। मुहर्रम की 4 तारीख है जो हमारी पूरे मुस्लिम समाज में धूमधाम से और चादर निकाली जाती है। चौराहों पे, बाजार से, मार्केट से होते हुए हमने यहाँ लाए हैं चादर हजरत दुर्रा सैयद के लिए पेश की है। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ऑटो चालक के सिर में मारा चाकू। डॉक्टर ने लगाया मौत के गले, कारण अज्ञात। पटवारियों के निलंबन से दुखी संघ के द्वारा दिया गया तहसील कार्यालय के बाहर धरना। नगर पालिका के रिटायर्ड सुपरवाइजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 420 के मामले में 12 साल से था फरार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।